फिर तेज हुई सशक्त भू कानून की मांग। हरदा का दावा, हम लाएंगे कानून। बीजेपी ने कहा, न देखे सरकार बनने का ख्वाब। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग उठ रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर लोगों ने उत्तराखंड मांगे भू कानून के नारे लगाए और इसी के साथ सड़कों पर लोगों का जनसैलाब भी देखने को मिला। लेकिन फिर भी उत्तराखंड को सशक्त भू कानून आज तक नहीं मिल पाया। ऐसे में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है, जिसका कारण है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भू कानून को लेकर किया गया बड़ा दावा। हरदा ने इस बार कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने का दावा किया है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस भी लेगी। भू कानून उत्तराखंड की अस्तित्व की रक्षा का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में एक महापाप किया। यहाँ की जमीनों की खरीद का दायरा निश्चित किया था नारायण दत्त जी ने और भुवनचंद खंडूरी जी ने। इन्होंने उस दायरे को हटा ही नहीं दिया। इन्होंने कानून में इस तरीके का परिवर्तन कर दिया, अब कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन ले ले, उद्योग के नाम पर ले और कल वहां आवासीय कॉलोनी काटने लग जाए, उस पर भी कोई रोक टोक सारी हटा दी। विकास के नाम पर ठगा है। हमारी जमीनें बिक रही हैं। जब जमीन नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी। जमीनी पर जिंदगी भी होती है, जड़ भी रहती है और संस्कृति भी रहती है। तो भाजपा ने तो उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रहार किया है, उत्तराखंड के अस्तित्व पर प्रहार किया है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि भू कानून बनाया जाए। जितनी जमीन भी बच गई है उसको बचाया जाए। देखिए, भू कानून को लेकर निश्चित ही एक भावना लोगों के बीच में है। सख्त भू कानून होना चाहिए और जो राज्य के हित में है वो भू कानून यहाँ होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कानून में एक परिवर्तन किया कि इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी ने भूमि ली है वो उसका लैंड यूज़ चेंज कर सकता है या लैंड यूज़ चेंज कर सकता है। ये सारे चीज़ों को दोबारा से देखा जाएगा, परखा जाएगा और सख्त भू कानून कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस प्रदेश में लागू होगा। हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का केवल ख्वाब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चीज को क्लियर कर दिया है। जो हमारी जमीनें हैं उसके लिए उन्होंने एक सशक्त कानून बनाने का काम किया। रही बात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का, तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी और उनकी दो बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो नए नए कानून की बात कर रहे हैं और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे, डेनिस यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे। तो ऐसे कानूनों को लाने का वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रदेश की जनता उनको वोट नहीं दे रही है। हरीश रावत ने एक बार फिर अपने बयान से सशक्त भू कानून के मुद्दे को गरमा दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सरकार क्या कांग्रेस को सशक्त भू कानून लागू करने का मौका देगी या फिर इसका क्रेडिट खुद लेगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।